हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक मोलैलिटी की। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी मोलैलिटी की और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की बात की थी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोलैलिटी। ठीक है। तो मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी और मोलैरिटी इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि मोलैरिटी को आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे और यहाँ पे मोलैलिटी को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों। तो मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पर देखो बच्चों, मोलैलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या किया जाता है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है। ठीक है। वहाँ पे मोलैरिटी में क्या था बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जा रहा था किसमें? 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में, 1 लीटर में। ठीक है। तो यहाँ पे मोलैलिटी में मोलैलिटी को अगर देखा जाए तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। इसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जबकि मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। मोलैलिटी एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन मोल पर केजी। मतलब जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी को हम किस में मेजर करते हैं? मोल पर केजी में। मतलब इसका जो यूनिट है, अगर इसके यूनिट की हम बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स। ठीक है। या तो फिर इसे हम मोलल भी बोलते हैं। देखो बच्चों, मोलैरिटी में मोलैरिटी को हम क्या बोलते थे? मोलर बोलते थे, मोलर। ठीक है। और कैपिटल एम लिखते थे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे मोलल कहा जाता है, मोलल, और इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो इसकी यूनिट मोल पर केजी या फिर मोलल, स्मॉल एम में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों। मैथमेटिकली अगर इसको देखें तो हम मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, इसी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसको आप नोट कर लेंगे। मोलैरिटी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये मोलैलिटी होगा। ठीक है। इसको एल बना लीजिएगा। मोलैलिटी, यहाँ पे मोलैलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है। ये फार्मूला है। कभी कभी बच्चों देखो, इसका फार्मूला अगर हमें मान लो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में लिखना है तो उस केस में मोलैलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मान लो आपका ग्राम में है तो हमें क्या करना होगा? यहाँ 1000 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है बच्चों। अगर मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने स्मॉल एन मान लिया। ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट हमने W मान लिया। ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम हमने क्या मान लिया? W। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मोलैलिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल एन अपान W इंटू 1000। ठीक है। तो इस फार्मूले को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एम क्या है? दिस इज मोलैलिटी। ठीक है। और स्मॉल एन क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और स्मॉल डब्लू क्या है? स्मॉल डब्लू इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है। और ये जो होगा फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों। तो ये मोलैलिटी है। ठीक है। मोलैलिटी से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसकी हम बात करते हैं अब। ठीक है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो
मोलैलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, दैट इज कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI if the density of 20% mass by mass equals KI is 1.202 ग्राम पर ml। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक्चुअली मोलैलिटी पूछी जा रही है, और साथ में मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। तो मोलैलिटी आपने पढ़ लिया है, मोल फ्रैक्शन भी पढ़ लिया है। तो मोलैलिटी इसका कैसे हम निकालेंगे और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ये आप दोनों हमें करके बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं केवल मोलैलिटी बताऊंगा कि कैसे मोलैलिटी फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। और बाकी मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन आप खुद से करेंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो आप देखिए मोलैलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में मोलैलिटी निकालने के लिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो सॉल्यूट है, मतलब KI यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट होगा। KI कितना लिया गया है, 20%। कितना है, 20% है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड कितना है, 20% है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 20% मास बाई मास एक्वस KI सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मास बाई मास क्या हो जाएगा, 20% मास बाई मास वॉल्यूम ऑफ KI क्या हो जाएगा, मास ऑफ KI हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ KI हम लिख सकते हैं 20 ग्राम। मतलब 20% का मतलब कितना, 20 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, KI हो जाएगा, ठीक है। और मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। देखो बच्चों, मास ऑफ सोल्यूशन जो होगा, मास ऑफ सोल्यूशन तो आपका 100 ग्राम होगा, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम होगा। अब देखो यहाँ पे बच्चों, KI आपका क्या होगा, सॉल्यूट होगा। KI क्या होगा, सॉल्यूट होगा। और इस क्वेश्चन में जो वाटर होगा ये आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मास कितना हमने बताया आपको, 20 ग्राम बताया, ठीक है। और अगर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो, मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट हम क्या करेंगे, 100 माइनस 20 कर देंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता चल जाएगा, मतलब वाटर का मास, ठीक है। तो कितना होगा, 80 ग्राम। मतलब सॉल्यूट का मास कितना होगा बच्चों, 20 ग्राम होगा, और सॉल्वेंट का कितना होगा, 80 ग्राम होगा। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन आपका टोटल कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। मतलब सॉल्यूशन का मास कितना होगा, 100 ग्राम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला मोलैलिटी का क्या होता है, हमने क्या बताया था, स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल n अपान स्मॉल w इंटू 1000, यही बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अब हमें क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहिए सॉल्यूट का, ठीक है। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपान मॉलिक्यूलर मास। तो अब गिवन मास तो सॉल्यूट का दिया है कितना, 20 ग्राम। कितना दिया है, 20%, मतलब 20 ग्राम दिया हुआ है। अब KI देखो बच्चों, KI का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए K का जो एटॉमिक मास होता है, K का एटॉमिक मास आपका होता है 39, ठीक है। K का एटॉमिक मास 39 होता है, और I का होता है 127, ठीक है। तो 127 और 39 को अगर आप प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 166, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, ठीक है, 166। अब हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, ठीक है। NKI का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, ठीक है। हम क्या निकालने जा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI क्या हो जाएगा, गिवन मास 20 ग्राम था, 20 अपान क्या कर देंगे हम, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 166 आया। अब 20 में अगर आप 166 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको कर लीजिएगा अप्रॉक्सीमेटली 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 होगा, 1 फिर 2, 0.12 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा, 0.120 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, दिस इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
KI नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.120, ठीक है 0.120 होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम बड़े आसानी से मोलैलिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमें पता चल गया। मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर का मास कितना था 80 ग्राम था, अभी आपने बताया, अभी आपको मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद 100 से क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम स्मॉल एम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। स्मॉल एम इक्वल टू क्या है, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे देखो बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास है, ठीक है। और मोलैलिटी में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा था। यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स अभी आपने कितना निकाला बच्चों, 0.120, ठीक है 0.120 अपान मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी आपको हमने कितना बताया, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का 80 ग्राम था, सॉल्वेंट कितना था 80 ग्राम था, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 120 अपान 8, 120 नहीं, सॉरी 12 अपान 8 हो जाएगा, ठीक है 12 अपान 8। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आंसर मिलेगा 1.5, ठीक है 1.5 एम, ठीक है स्मॉल एम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। इस मतलब मोलैलिटी स्मॉल एम की वैल्यू उसमें कितनी हो जाएगी, 1.5 स्मॉल एम, 1.5 मोलल, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है मोलैलिटी का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मोलैलिटी आपको बता दिया गया है, मोलैलिटी आप खुद से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है, ठीक है 1.202, यहाँ पे डेंसिटी का यूज होगा बच्चों, ठीक है। डेंसिटी का यूज करके आप पहले वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है वॉल्यूम निकाल लेंगे सॉल्यूशन का, उसके बाद आप आसानी से मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की ज़रूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी आपने यहाँ निकाला ही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी कितना आया था 0.120, तो उसको आप यूज कर लेंगे। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन कैसे बताया था एक बार आप फिर से देख लेंगे, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इसको भी कैसे निकालेंगे, ये दोनों चीज़ें आप करके बताएंगे मुझे, ठीक है मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन इस क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ ए 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हमने मोलैलिटी से रिलेटेड बताया था, लेकिन अगर इसमें हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करना हो, मोलैलिटी अगर फाइंड आउट करना हो तो बहुत ही आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, मोलैलिटी निकालने के लिए मास बाई मास हम क्या कर सकते हैं कि कितना अमाउंट हो जाएगा सॉल्यूट का, 15 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 ग्राम हो जाएगा। और सॉल्वेंट का, दिस इज़ मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है H2SO4। उसके बाद वाटर मतलब सॉल्वेंट का मास कितना निकालने हो जाएगा, 100 से हम क्या करेंगे 15 माइनस कर देंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा 85 आपका क्या हो जाएगा 85, दिस इज़ द मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, ठीक है मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया। फिर आप फार्मूला अप्लाई करके बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको मोलैलिटी निकालने के लिए आपको डेंसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोलैलिटी निकालने के लिए आपको डेंसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो डेंसिटी यहाँ पे मैंने दे दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो डेंसिटी दिया गया है, ये कल वाला जो क्वेश्चन हमने बताया था आपको मोलैरिटी, अगर इस क्वेश्चन में आप मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे तब वहाँ पे डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कल आप लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। तो आप यहाँ से डेंसिटी हटा भी सकते हो, ठीक है। तो मोलैलिटी अगर निकालना है तो मोलैलिटी निकालने के लिए आपको यहाँ पे डेंसिटी की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर मोलैरिटी अगर फाइंड आउट करना होगा तो वहाँ पे डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको भी आप कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ 3M solution of NaCl is 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मोलैलिटी पूछी जा रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में डेंसिटी दिया गया है, और अगर डेंसिटी दिया हुआ है तब हम कैसे मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे,
इसको भी आप करेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं इसको फिर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो एफर्ट करिए, ठीक है, ट्राई करिए, हो सकता है हो जाए, ठीक है। एक्चुअली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सोचेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अब मतलब इन सारे क्वेश्चंस को आप करके कॉपी में करके आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।